ये चैनल था मेरा KDS क्लासेस। अब ये 2-4 दिन में डिलीट हो जाएगा क्योंकि वार्निंग आ गई थी परसों। 7 डेज के बाद ये चैनल डिलीट हो जाएगा। कई साल पुरानी कॉपीराइट स्ट्राइक थी, 2024 की थी, एक 2025 की कॉपीराइट स्ट्राइक थी और एक 27 मार्च 2026 को भी एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई थी। इस वजह से ये चैनल डिलीट हो जाएगा। पहली की जो कॉपीराइट स्ट्राइक थी वो 90 दिनों के बाद डिलीट हो जाती है, बट एक कॉपीराइट स्ट्राइक डिलीट नहीं हुई थी बिकॉज एक उसमें एक प्रोसेस होता है, वो मैंने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी उस प्रोसेस की, तो मैंने वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया था। इस वजह से पुरानी कॉपीराइट स्ट्राइक डिलीट नहीं हुई थी और 2026 में एक और नई कॉपीराइट स्ट्राइक आने की वजह से ही अभी मेरा चैनल 7 दिन के अंदर डिलीट हो जाएगा। तो 2-3 दिन हो गए हैं, 2-3 दिन का और बचा है चैनल। इसका जितना भी कंटेंट था BSc का वो मैं इस चैनल पे डाल रहा हूँ, नए वाले पे, है ना। 17 अप्रैल 2022 से पढ़ाना स्टार्ट किया, तो 4 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। चैनल से एक इमोशन जुड़ गए थे मेरे। सुबह उठते ही चैनल को देखता था ओपन करके, बट जब से नोटिफिकेशन आया है कि 7 दिन में डिलीट हो जाएगा चैनल, तो अब 2-4 दिन का ही और बचा है चैनल मेरा। कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने अपील की है, रिक्वेस्ट की है यूट्यूब को, बट कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकला उसका। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की है मेरी रिक्वेस्ट। इसलिए मैंने सोचा जितना ये कंटेंट है BSc वालों का वो तो कम से कम आपको मिलता रहे यूट्यूब पर, है ना। अब जो वीडियोस थे इस चैनल पे BSc के, वो चैनल डिलीट होने के बाद आप लोगों को नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं सभी वीडियोस में इस नए चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप लोग भी समझ सकते हैं कि मुझे कैसा लग रहा होगा। 4 साल पहले से मैंने मेहनत स्टार्ट करी थी, चैनल से इमोशन से जुड़ी हुई थी। सुबह जागते ही मैं वीडियो अपलोड करता था, उठते ही वीडियो अपलोड करता था, सोने से पहले चैनल को चेक करके ही सोता था। बट थोड़ी सी गलती की वजह से मैंने कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं हटा पाया मैं टाइम से। थोड़ी सी लापरवाही की वजह से चैनल डिलीट हो रहा है और इसी का नाम तो जीवन है। परिश्रम करो, हर बार सफल थोड़ी हो जाती है, कभी असफल भी हो जाते हैं, दोबारा गिर के उठना पड़ता है और शायद यही हो रहा है मेरे साथ में। अभी मैंने ये अकाउंट बनाया है नया, कुछ और भी अकाउंट बनाए हुए हैं और फिर से जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ नहीं है तो कम से कम एक्सपीरियंस तो है मेरे पास 4 साल का, तो आई थिंक वही काम आएगा। आप दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं इस क्लास को, चैनल को। और समय वेस्ट नहीं करूँगा मैं आप लोगों को। आप अपनी क्लास लीजिए, पढ़ाई कीजिए। जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक टू KDS क्लासेस। तो ब्रह्मास्त्र बैच में आज हम समद्विभाजन विधि को डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट और सरल भी है समद्विभाजन विधि, BSc फाइनल ईयर के फर्स्ट बुक की, ठीक है ना, फर्स्ट पेपर के। तो समद्विभाजन विधि को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ समय गवाए। और सबसे पहले ब्रह्मास्त्र बैच के जो लिंक के डिस्क्रिप्शन में ऐड है, तो आप जा करके देख लेना। और बात करें इससे पहले ब्रह्मास्त्र के 5वीं वाले बैच में, 5वीं क्लास में, उसमें मैंने मिथ्या आभासी विधि को, रेगुलर फाल्सी विधि को सॉल्व किया है। तो उसमें मैंने मिथ्या आभासी वर्ड यूज़ किया है, तो आप समझ लेना मिथ्या आभासी अलग नहीं है, मिथ्या आभासी रेगुलर फाल्सी विधि एक ही है। देखो, मिथ्या मिथ्या आभासी, मैंने केवल इतना लिखा कि मिथ्या आभासी विधि से सॉल्व किए। तो मिथ्या पूरा नाम है इसका मिथ्या आभासी रेगुलर फाल्सी, ये है पूरा विधि का नाम। तो कभी कभार मिथ्या आभासी लिख कर आ जाता है, कभी कभार रेगुलर फाल्सी लिख कर आ जाता है, कभी कभार पूरा लिख कर आ जाता है, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, मिथ्या आभासी रेगुलर फाल्सी पूरा एक ही नाम है, ठीक है ना। तो आप उसमें से 5वीं वीडियो में, ब्रह्मास्त्र की 5वीं वीडियो में चेक कर लेना, तो उसमें मिथ्या आभासी रेगुलर फाल्सी पूरी विधि का नाम है। मैंने हालांकि सवाल में मिथ्या आभासी वर्ड यूज़ किया है, इसका पूरा नाम मिथ्या आभासी रेगुलर फाल्सी है। कभी कभार केवल रेगुलर फाल्सी लिख कर भी आ जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो आते हैं हम इस वाली वीडियो में अपनी में। तो हमको इसमें क्या करना है कि x³ - 5x + 1 = 0 का मूल समद्विभाजन विधि से तृतीय पुनरावृत्ति तक ज्ञात करना है। समद्विभाजन विधि, तो समद्विभाजन विधि का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। समद्विभाजन विधि का फॉर्मूला होता है a+b/2। इतना सरल होता है, क्या बता जाए। तो सबसे पहले लिखना है क्या, अगर आपने डिस्कस डिटेल में, मैं आपको हर वीडियो में नहीं बताऊंगा भाई, आपको डिटेल में अगर देखनी है वीडियोज़, तो सबसे पहली बात तो मैं शॉर्ट में आपको एक वीडियो समझा रहा हूँ हर टॉपिक की, थोड़ा थोड़ा हर टॉपिक को समझा रहा हूँ ब्रह्मास्त्र सीरीज में, ब्रह्मास्त्र बैच में। अगर आपको फुल डिटेल में आपको अच्छे से समझना है, एक्सप्लेन टाइम है आपके पास ज़्यादा, तो आप प्ले लिस्ट में जाना। अलग तीनों बुक की, यानी फर्स्ट बुक, सेकंड बुक और थर्ड बुक, तीनों बुक की अलग अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो उसमें आपको जा करके देख लेना। बहुत ज़्यादा फुल डिटेल में, बिल्कुल सरल विधि में आपको समझाया जाएगा वहाँ पर भी, तो आप जा करके वहाँ देख सकते हैं। अगर आपको जल्दी जल्दी थोड़ा रिवाइज़ करना है तो रिवाइज आप इसमें साथ में कर सकते हैं और समझ में भी आ जाएगा। सरल विधि तो दोनों में यूज़ करी है मैंने। तो देखो, सबसे पहले लिखना है, माना f(x) बराबर, जो दिया गया है f(x) बराबर x³ - 5x + 1 मान लिया, ठीक है। x³ - 5x + 1 हमने f(x) बराबर मान लिया। अब हमको मूल्य यहाँ पर दिए नहीं गए कि कौन कौन से मूल्य से निकालना है, तो सबसे पहले चेक करेंगे f0 पर, फिर f1 पर। एक प्लस का एक माइनस का चिन्ह चाहिए होता है, तो हमको पता ही है। तो f0 पर अगर हम इसका मान निकालें तो प्लस का 1 आ रहा है। f1 पर निकालें इसका मान, तो यहाँ पर आएगा कितना, 1 - 5 + 1,
यानी कि माइनस का 3 -3 आ जाएगा यहाँ पर। तो एक प्लस का मान आ गया, एक माइनस का मान आ गया। तो हमारे जो मूल हैं, मूल क्या हो जाएंगे, अतः मूल 0,1 हो गया। ठीक है, 0,1 मूल हैं। अब लिखेंगे, क्यों है, क्योंकि परस्पर विपरीत चिन्ह के हैं इसीलिए। अब लिखेंगे प्रथम सन्निकटन। प्रथम सन्निकटन, प्रथम सन्निकटन में क्या करना है हमको, सबसे पहले लिखेंगे x1 बराबर a प्लस बी बटे 2। फॉर्मूला होता है a प्लस बी बटे 2। तो a बराबर हमारे पास, a बराबर हमने 0 लिया और b बराबर ले लिया 1। a बराबर 0 ले लिया, b बराबर 1 ले लिया। इसका मान प्लस में आ रहा है, इसका मान माइनस में आ रहा है। ठीक है, a प्लस बी बटे 2 यानी कि 0 प्लस 1/2 यानी कि 1/2। 1/2 का मतलब 0.5। 1/2 ये x1 का मान आ गया। ठीक है, अब f 0.5 रखेंगे, यानी कि f 1/2 फलन में मान रखेंगे, क्योंकि ये चेक करना है तो हमको कि 1.5 में 0.5 यानी कि 1/2 में मान फलन में रखने प्लस की संख्या आ रही कि माइनस की संख्या, क्योंकि हमको अगले सन्निकटन में ए बी के मान फिर से बदलने पड़ेंगे इसलिए। तो हम 0.5 रखेंगे हम एफ एक्स में। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.5 का क्यू माइनस का 5 इंटू 0.5 प्लस 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर आएगा हमारे पास f 0.5 का मान कितना, माइनस का 1.375। माइनस की संख्या आ रही। ठीक है, जब माइनस की संख्या आ रही तो लिखेंगे द्वितीय सन्निकटन। द्वितीय सन्निकटन, द्वितीय सन्निकटन, माइनस की संख्या आ रही तो द्वितीय सन्निकटन में क्या करेंगे। अब एक मिनट देखो, हमारे पास माइनस की संख्या आ रही है और माइनस की संख्या आती है तो हम लिखेंगे a बराबर क्या, a बराबर जो हमारी माइनस की संख्या आई, माइनस का 0.5 तो लेना ही लेना है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, हमें पता चलेगा कि माइनस का है। तो पिछली वाली में माइनस वाली संख्या को छोड़ देंगे, माइनस वाले मूल को छोड़ देंगे, प्लस वाला मूल बस रख लेंगे क्योंकि माइनस वाला हमको मिल चुका है। तो f 0 पर 1 बन रहा था, f 1 पर -3 बन रहा, तो मतलब f 1 पर माइनस का चिन्ह आ रहा था, तो f को हम हटा देंगे, केवल 0 रहने देंगे। तो b बराबर 0 रख लेंगे, क्योंकि b बराबर 0 पर माइनस प्लस का चिन्ह आ रहा है और 0.5 पर क्या माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो एक माइनस का एक प्लस का हो गया। अब x2 बराबर, ये समझ में आया आपको मूल, मतलब जो मूल हमारा आ जाता है उसको हमको रखना जरूरी होता है, इमीडिएटली हमको रखना ही पड़ता है वो मान। तो हमको उसमें चेक करते हैं प्लस का है कि माइनस का है। अगर प्लस का मान है तो माइनस वाले पिछली वाली सन्निकटन से प्लस वाले मान को हटा के केवल माइनस वाला ले लेंगे। अगर माइनस का मान है हमारे पास, अभी नया जो आया है माइनस का है, तो पिछली वाली में से प्लस वाली को उठा के रख लेंगे। ठीक है, ऐसा होता है। अब x2 मतलब a प्लस बी बटे 2, सन्निकटन का फॉर्मूला है a प्लस बी बटे 2 यानी कि 0.5 प्लस 0/2 यानी कि 0.5/2, मतलब कि 1/4। 0.5/2 का मतलब वो कितना हो गया, 0.5/2 यानी कि 5/20 हो जाएगा, मतलब 1/4। 1/4 आ गया। 1/4 को अगर हम दशमलव में लिखेंगे तो 0.25, x2 का मान हो गया 0.25। और ठीक है, x2 का मान आ गया। अब हम इसको फिर से रखेंगे काहे में, अब इसको हम रखेंगे f में, f 0.25। अब इसको भी चेक करेंगे तो 0.25 आया जो, इसको भी चेक करेंगे कि माइनस का है कि प्लस का है, तो फलन में रखेंगे f 0.25, इसको फलन में यानी कि इस एफ एक्स में रखेंगे। एफ एक्स बराबर x³ माइनस 5x प्लस 1 था, इसमें रखा हमने। तो यहाँ पर हो जाएगा x³ यानी कि 0.25 का क्यू माइनस का 5 इंटू 0.25 प्लस 1। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मान आएगा f 0.25 का जो मान आएगा वो मान होगा कितना, माइनस का 0.2344। माइनस की संख्या फिर से आ रही। तो भाई मैं आपको बता दूं, कैलकुलेटर हम एग्जाम में ले जा सकते हैं, सिंपल वाला कैलकुलेटर जो किराना स्टोर पर होता है। अगर आपके पास वहाँ पर अलाउ हो तो आप ज़रूर लेकर के जाएँ, कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, तो इतना माइनस का हमको पता चल गया कि जो f 0.2 है ये माइनस का चिन्ह आ रहा है इसमें। तो हम को पता है भाई माइनस का आ रहा है, तो आने तो अब लिखेंगे तृतीय सन्निकटन। तृतीय सन्निकटन, क्योंकि हमारे सवाल में दिया गया था कि तृतीय सन्निकटन तक ज्ञात करें, तो तृतीय सन्निकटन तक तो माइनस का चिन्ह आया इसमें। मैंने क्या बताया था, माइनस का चिन्ह आया तो क्या करेंगे, अब a बराबर क्या लेंगे, b बराबर क्या लेंगे। देखो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आया, तो पहली बात तो ये है कि हमको जो मान हमारे पास आया है x2 का, जो
नया वाला तो वो रखना तो है ही, ये में मान रखना है, लेना तो है ही है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस को। अब हमने पता किया कि माइनस का चिन्ह है, माइनस का है तो हम अब बी वाले हैं प्लस वाला लेंगे, यानी कि जो पिछले में ए और बी के मान थे इनमें से 0.5 और 0, तो इसमें प्लस वाला हम लेंगे अभी इस बार। प्लस वाला कौन सा हमारे पास, प्लस वाला है 0, 0 पे +1 आया था, और बाकी सब माइनस में माइनस वाले निकल रहे हैं, तो प्लस वाला 0 है तो 0 रख लेंगे, क्योंकि 0.25 माइनस में था तो एक प्लस वाला ज़रूरत थी, तो प्लस की हमने एक 0 रख लिया प्लस के लिए। अब लिखेंगे x3 बराबर a + b/2, यानी कि 0.25 + 0/2, यानी कि 0.25/2, 10.25/200, कितना 25/200, 10.25 है ना, तो 25/2 दशमलव हटे तो 25/200 हो जाएगा यहाँ पर। 25/200 मतलब 25 × 8 200, 1/8। 1/8 का मतलब क्या हो गया भाई, 1/8 का मतलब हो गया क्या कि 0.125, 0.125 x3 की वैल्यू हो गई। और हम इसको चाहें तो चेक कर सकते हैं कि प्लस में है या फिर माइनस में है। एक मिनट, दशमलव, ठीक है, तो f 0.125 का निकालेंगे, f(x) में रखेंगे मान इसका, तो 0.25 का क्यूब -5x + 1, यानी 5 -5x की वैल्यू है 0.125 + 1, ठीक है, प्लस का क्या, प्लस का 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो f 0.125 का कितना मान आएगा, उसका मान आएगा 0.025 का मान आएगा 3.3769, इतना। तो इस बार पॉजिटिव आ रहा है, हालांकि हमको नेक्स्ट चौथा सन्निकटन निकालना नहीं है, अगर निकालते हम तो पॉजिटिव मान आता तो नेगेटिव वाले को छोड़ देते, सॉरी पॉजिटिव वाले को छोड़ देते, 0 को छोड़ करके केवल इस वाले को रख लेते और इस वाले को रख लेते, ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव मान आ रहा है। तो हमने क्वेश्चन में कहा था इन्होंने कि x³ -5x + 1 = 0 के समद्विभाजन विधि से तृतीय पुनरावृत्ति तक मान निकाला था, हमने तृतीय पुनरावृत्ति तक निकाल चुके हैं मान, लिख देंगे। अतः जो मूल हमारे पास प्राप्त हुए हैं वो मूल हुए हैं क्या, 0.25 और 0.125। क्यों, क्योंकि इतनी है आंसर, क्यों है, क्योंकि जो 0.25 आया था वो हमारा x2 का मान था और ये निगेटिव मान था, माइनस इसका अपने फलन में f(x) में मान रखते थे हम तो माइनस में आ रहा था, और इस तृतीय सन्निकटन में x3 का मान निकाला वो आया है 1.25, और इसका हमने फलन में मान रखा है f में तो पॉजिटिव आया, तो हमारे जो मूल है एक नेगेटिव वाला हो गया, एक पॉजिटिव वाला हो गया, ठीक है। तृतीय सन्निकटन निकालने के लिए कहा था, तृतीय सन्निकटन हमने निकाल लिया, अतः मूल हो गया 0.25 और 0.125 x द्वितीय सन्निकटन और तृतीय सन्निकटन के हमने मान यहाँ पर बता दिए उनको। हमारा ये फाइनल आंसर हो गया समद्विभाजन विधि का। समद्विभाजन विधि बहुत ज़्यादा सरल है, न्यूटन-रैप्सन विधि की तरह ये बहुत ज़्यादा सरल है, तो आप ज़रूर इसको थोड़ा सा पढ़ करके जाएँ, मोस्ट भी है। तो अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहिए, निश्चिंत रहिए, रिलैक्स रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।